ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्री तुर्या षोडशी त्रैलोक्य विजय कवचम स्तोत्रम। आज हम आप लोगों के लिए महात्रिपुर सुंदरी षोडशी महात्रिपुर सुंदरी देवी का एक और कवच लेकर के आए हैं। माता षोडशी का यह कवच बहुत ही गुप्त है, बहुत ही दुर्लभ लगता है, लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से यह सभी कवच आदि उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह के कवच आदि के पाठ से हर प्रकार की मनोकामना की सिद्धि तो होती है, भोग भी मोक्ष भी सब कुछ प्राप्त होता है। इस कवच के कुछ श्लोकों में ऐसा कहा गया है कि केवल दीक्षित साधक को ही इसका पाठ करना चाहिए। तो देख लें, सोच समझकर पाठ करें। अगर दीक्षित नहीं है तो दीक्षा लेने का प्रयास करें। अगर अपने सुख की कामना आदि से करते हो तो कवच के साथ साथ एक स्तोत्र आदि का भी पाठ करें और सौम्य विधि से पाठ करें। किसी भी तरह के गलत प्रयोग आदि से बचना चाहिए, नहीं तो इसका विपरीत परिणाम भी शीघ्र हो जाता है। इस कवच में बहुत सारे गूढ़ शब्द हैं, बहुत सारे बीज मंत्र हैं, तो कहीं कहीं मैं कुछ शब्दों और वर्णों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पूरी तरह से इस कवच को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। प्रारंभ करते हैं। श्री तुर्या षोडशी त्रैलोक्य विजय कवचम श्री महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। पूर्व पीठिका कैलास शिखरे रम्ये देवदेवं जगद्गुरुं शंकरं परिपप्रच्छ कुमारः शिखिवाहनः। श्रीस्कंद उवाच जनक श्रीगुरो देवपुत्र वात्सल्यवर्धन कवचं षोडशाक्षरया वद मे परमेश्वर। श्री ईश्वर उवाच शृणुपुत्र महाभाग कवचं मंत्रविग्रहं गोप्याद् गोप्यतरं गोप्यं गुह्याद् गुह्यतरं महत्। तव स्नेहात् प्रवक्ष्यामि नाख्यातं यस्य कस्यचित् ब्रह्मेश विष्णु शक्रेभ्यो मया न कथितं पुरा। ब्रह्मेश विष्णु शक्रेभ्यो मया न कथितं पुरा। देवाग्रे नैव दैत्याग्रे न शौनक गुणाग्रके। तव भक्त्या तु कवचं गोप्यं कर्तुं न शक्यते। एकादश महाविद्या सवर्णा सद्गुणान्विता सर्वशक्ति प्रधाना हि कवचं मन्मुखोदितं। गणेशश्च रविर्विष्णुः शिवशक्तिश्च भैरवः पञ्चतत्त्वादि सर्वेषां वर्मावर्तेन तुष्यताम्। ऊर्ध्वामनायं महामन्त्रं कवचं निर्मितं मया त्रैलोक्य विजयं दिव्यं तुरीयं कवचं शुभम्। श्रीस्कंद उवाच कवचं परमं देव्याः श्रोतुम् इच्छाम्यहं प्रभो। यत् सूचितं त्वया पूर्वधर्म कामार्थ मोक्षदं
तद विना आराधनं नास्ति जपं ध्यानादि कर्मणि तस्याश्च कवचं यस्मात् तस्मात् तद् वद मे प्रभो। श्रीश्वर उवाच शृणुपुत्र महाप्राज्ञ रहस्यातिरहस्यकं तुरीयं कवचं दिव्यं सर्वमन्त्रमयं शुभं पूजान्ते तु जपात् पूर्वं कवचं समुदीरयेत्। इसके बाद इसी में विनियोग के कुछ श्लोक आदि हैं और करन्यास हृदय आदि न्यास के सभी श्लोक इसके बाद एक के बाद एक दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए विनियोग करन्यास आदि बीच बीच में एज ए कमेंट लिख दिया है। विनियोगः अस्य श्री कवचस्यास्य ऋषिर आनंद भैरवः श्री विद्या देवताश्छंदो गायत्री रुचिवृत्तिकं रमा बीजं पराशक्तिः वाग्भवं कीलकं स्मृतं मम सर्वार्थ सिद्ध्यर्थे जपेतु विनियोगतः। इस विनियोग के श्लोक में बताया गया है कि इसके ऋषि आनंद भैरव हैं, श्री विद्या जो है मूल देवी हैं, गायत्री छंद है और गायत्री में अन्य छंद आदि भी हैं, रमा बीज है, पराशक्ति है, वाग भव कीलक इसका है। तो रमा बीज श्रीम, पराशक्ति ह्रीम, वाग भवम ऐम है। तो यह सभी बीज मंत्र से आप ऋष्यादि न्यास भी बना सकते हैं। करन्यास अंगुष्ठाग्रे वाग्भवं च हृल्लेखां तर्जनी न्यसेत् लक्ष्मी बीजं मध्यमायां अंगिरा अनामिका तथा परा बीजं कनिष्ठायां लक्ष्मीं करतले न्यसेत्। षडंगन्यास हृदये वाग्भवं न्यस्यात् परां शिरसि च न्यसेत् लक्ष्मी बीजं शिखायां च कवचे वाग्भवं न्यसेत् हृल्लेखां नेत्रयोर्न्यस्याद् अस्त्रं तु कमलां न्यसेत्। इस तरह से हृदय आदि न्यास, षडंग न्यास, कर न्यास आदि सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है। ईश्वर ने स्कंद जी को बताया है। दिग्बंधनम भूर्भुवः स्वर इति मनुना दिग्बंधनम आचरेत। इसके पश्चात दिग्बंधन भी करना चाहिए। ध्यानं तस्य प्रवक्ष्यामि धर्म कामार्थ मोक्षदं न्यास ध्यानादिकं सर्वं कृत्वा तु कवचं पठेत्। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि न्यास ध्यान आदि इस तरह से करने के पश्चात कवच का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ध्यानम क्षीरसागर मध्यस्थे रत्नद्वीपे मनोहरे रत्न सिंहासने दिव्ये तत्र देवीं विचिन्तयेत्। कोटि सूर्य प्रतीकाशां चंद्रकोटि निभाननां दाडिमी पुष्प संकाशां कुमकुमोदर सन्निभां जपा कुसुम शंकाशां त्रिनेत्रां च चतुर्भुजां पाशांकुशधरां रम्यां इक्षुचापशरान्वितां कर्पूर शकलोन्मिश्र तांबूल पूरित आननां
सर्वशृङ्गारवेषाढ्यां सर्वा अवयवशोभिनीं सर्वायुधसमायुक्तां प्रसन्नवदने क्षणां सपरिवार स आवरणां सर्वोपचारा अर्चिताम्। सपरिवार स आवरणाम मतलब उनके यंत्र में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी परिवार के अंग देवता हैं और उनके सभी आवरण देवता हैं, सभी के साथ, सभी उपचार के साथ माता का ध्यान करना चाहिए। एवं ध्यायेत ततो वीर कवचम सर्वकामदम आवर्तयेत स्वदेहेतु सर्वरक्षाकरं शुभम। इस तरह से ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान इसके पहले वाले श्लोक तक ही है। अथ कवच पाठः। तो पूर्व पीठिका में 24 श्लोक हैं जिसमें माता का ध्यान, न्यास, विनियोग आदि सबका विधि बताया गया है। तो ध्यान, न्यास, विनियोग आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद सिर्फ मूल कवच के भाग की ही बार बार आवृत्ति करते हैं। बार बार ध्यान, न्यास, विनियोग आदि एक बार के पूजा में नहीं करते हैं। अथ कवच पाठः शिखायां मे हसौः पातु शौ मे पातु ब्रह्मरन्ध्र के सर्वदा ह्लौं च मां पातु वाम दक्षिण भागयोः। ऐं ह्रीं श्रीं सर्वदा पातु षोडशी सुंदरी परा। श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वदा पातु ऐं सौं ॐ पातु मे सदा। ह्रीं श्रीं ऐं पातु सर्वत्र कनौं रं लं ह्रीं सदा मम। कनौं बीज में मुझे कुछ संदेह लगता है। क्लीं ह स क ह ल ह्रीं मे पातु सदा सौः क्लीं मम। सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रिया पातु स बीजा षोडशाक्षरी। आपादमस्तकं पातु महात्रिपुरसुन्दरी। श्रीं जयन्ती मस्तके मां पातु नित्यं विभूतये। ह्रीं मंगला सदा नेत्रे पातु सर्वार्थसिद्धये। क्लीं कालिका कर्णयुग्मं पातु सर्वशुभावहा। ऐं भारती घ्राणयुग्मं पातु सर्वजयाप्तये। सौः कराली मुखं पातु सर्वलोकवशाप्तये। ऐं शारदा सदा वाचं पातु साहित्यसिद्धये। ॐ कपालिनी मे कर्णौ पातु सद्गानसिद्धये। ह्रीं दुर्गा सहिता पातु स्कन्धदेशौ सदा मम। श्रीं क्षमा सहिता पातु हृदयं मम सर्वदा। ककार सहिता धात्री पार्श्वयुग्मं सदावतु। एकार सहिता स्वाहा पातु मे जठरं सदा। ईकार सहिता नाभिं स्वधामां सर्वदावतु। लकार सहिता ब्राह्मी पृष्ठदेशं सदावतु। ह्रींकार सह माहेशी कटिं पातु सदा मम। इसमें लाल रंग से चिन्हित वर्ण विशेष को देखें। क अ ई ल ह्रीम आदि प्रारंभ हो गया है, इससे ज़्यादा बताना उचित नहीं है। हकार सहिता गुह्यं कौमारी पातु सर्वदा।
सकार सहिता पातु वैष्णवी गुददेशकं ककारयुक्ता वाराही हय ऊरु युग्मं सदावतु हकार सहिता जानु युग्मं माहेन्द्री में अवतु लकार युक्ता चामुंडा जंघा युग्मं सदावतु ह्रींकार सहिता गुल्फ युग्मं लक्ष्मीः सदावतु सकार युक्ता में पाद युग्मे अव्यात शिवदूतिका ककार सहिता प्राच्यां चंडा रक्षतु सर्वदा लकार सहिता आग्नेयां प्रचंडा सर्वदावतु ह्रींकार सहिता पातु दक्षिणे चंडनायिका सौहकार सहिता चंडवेगिनी नैऋते अवतु ऐंकार संयुता चंड प्रकाशा पातु पश्चिमे क्लींकार सहिता पातु चंडिका वायु गोचरे ह्रींकार सहिता पातु चामुंडा च उत्तरे मम श्रींकार सहिता रौद्री पायाद ऐशान्य के मम ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत षोडशी सह सर्वदा अधस्ताद वैष्णवी रक्षेत पुनः षोडशी संयुता अधस्ताद अधः नीचे की ओर सर्वांगं सर्वदा पातु सहिता भुवनेश्वरी जले दावानले अरण्ये महोत्पाते च सागरे दिवारात्रौ च मे रक्षेद् देवी तारत्रयी मम फलश्रुति इदं तुर्या सहितं षोडशाक्षरीकात्मकम् अभेद्यं कवचं त्वेदं त्वइदं मंत्रबीज समन्वितं योगिनी चक्र सहितं तव प्रीत्या प्रकाशितं धारयस्व मया दत्तं गोपनीयं सुपुत्रक न पुत्राय न शिष्याय बन्धुभ्यो न प्रकाशयेत् इदं त्रिपुरसुन्दर्यास्तुरीयं कवचं शुभम्। यह कवच अपने पुत्र शिष्य बंधु आदि को भी नहीं देना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि जब पहले से पता हो कि इस तरह के लोगों में श्रद्धा और भक्ति नहीं है और कवच का दुरुपयोग कर सकते हैं, तब उन्हें नहीं देना चाहिए। गोपनीयं प्रयत्नेन मंत्रवर्ण क्रमोदितं प्रातर् आरभ्य सायान्तं कर्म वेदान्तमौक्तिकं तत्फलं समवाप्नोति तुरीयकवचव्रतं दशधा मातृकान्यासं लघुषोढा ततः परं शक्तिन्यासं महाषोढां कृत्वा बाह्यान्तरं न्यसेत् श्रीविद्यायां महान्यासं क्रमात् सावर्णतां व्रजेत् पूजान्ते यत्फलं प्राप्तं तत्फलं कवचव्रते। इन श्लोकों में बताया गया है कि इतने सारे जो न्यास आदि और पूजा का जो क्रम आदि होता है, तो उसके बराबर का फल जो है इस कवच के पाठ आदि से ही प्राप्त हो जाता है। सवत्सां दुग्ध सहितां साधकः कामधेनुवत् त्रैलोक्य विजयाय इदं कवचं परमाद्भुतं
यथा चिन्तामणौ पुत्र मनसा परिकल्पिते तत् सर्वं लभते शीघ्रं मम वाक्यान् न संशयः। स आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं सदा सम्पत् प्रवर्धनम् कवचस्य प्रभावेन त्रैलोक्य विजयी भवेत्। अदीक्षिताय न देयं श्रद्धा विरहितात्मने नाख्येयं यस्य कस्यापि कृतघ्नाय आततायिने। शान्ताय गुरुभक्ताय देयं शुद्धाय साधने अज्ञात्वा कवचं चेदम् अज्ञात्वा कवचं च इदं यो जपेत् परदेवतां सिद्धिर्न जायते वत्स कल्पकोटिशतैरपि। इन श्लोकों में कहा जा रहा है कि जो अदीक्षित हो, जिसमें श्रद्धा आदि का अभाव हो, जो कृतघ्न आदमी हो, तो इस तरह के लोगों को नहीं देना है। लेकिन इसके आगे के श्लोक में कहा गया है जो शांत हो, जो गुरु भक्त हो, जो शुद्ध मन का साधक हो, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। और इस कवच से अनजान होकर के जो पर देवता के मंत्र आदि का जप करता है तो कल्प कोटि शतैर यानी करोड़ों करोड़ों कोटि कल्पों में भी उसे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तो मंत्र जप आदि या कोई भी कवच सहस्त्रनाम आदि के पाठ में कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अज्ञात्वा कवचं चेदं यो जपेत् परदेवतां सिद्धिर्न जायते वत्स कल्पकोटिशतैरपि। स एव स गुरु साक्षात् कवचं यस्तु पुत्रक। त्रिसन्ध्यं च पठेन् नित्यम् इदं कवचम् उत्तमम्। निशार्धे जप काले वा प्रत्यहं यंत्रम अग्रतः। यंत्र के आगे पूजा आदि करना चाहिए। जगद्वश्यं भवेत् शीघ्रं नात्र कार्या विचारणा। सप्तकोटि महामंत्राः सवर्णाः सगुणान्विताः सर्वे प्रसन्नतां यान्ति सत्यं सत्यं न संशयः। इति ते कथितं दिव्यं सगुणे भजन क्रमं निर्गुणं परमं वक्षये तुरीयं कवचं शृणु। कवचस्यास्य महात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते। मूलादि ब्रह्मरन्ध्रान्तं श्रीचक्रं समुदीरयेत्। देहमध्ये च सर्वस्वं श्रीचक्रं चिन्तयेत् सुत। अपने शरीर में ही श्री चक्र का चिंतन करना चाहिए। पंचविंशति तत्वं च अतलं वितलं तथा सुतलं च तलातलं महातलं च पंचमं रसातलं षष्ठं वक्षये सप्तमं पाताललोकं। भूर्भुवः स्वर्लोकमतो महल्लोकजनस्तथा। यह सभी लोक के नाम हैं। भूर्भुवः स्वः मह और जन आदि। तपश्च सत्यलोकश्च भुवनानि चतुर्दश। सर्वं श्रीभुवनं चैव निराकारं विचिन्तयेत्। इस तरह से अपने शरीर में ही 14 भुवन का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यह इस कवच का निर्गुण स्वरूप है, पूजा करने का जो क्रम आदि है। मानसे पूजयेत ध्यायेत ज्योति रूपम सुचिन्मयम
कवचं प्रजपेद्वत्स राजराजेश्वरो भवेत् इति परम रहस्यं सर्वमन्त्रार्थसारम् भजति परम भक्त्या निश्चलं निर्मलत्वं विलसित भुवि मध्ये पुत्र पौत्राभिवृद्धिदम् धन सकल समृद्धिं भोग मोक्ष प्रदं च इति श्री चूड़ामणौ श्री शिव स्कंद संवादे त्रैलोक्य विजयम नाम श्री तुर्या षोडशी श्री राज राजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी कवचम। ओम। यहाँ पर श्री शिव स्कंद संवादे करके लिखी गई है, तो जो प्रति प्राप्त होती है उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, लेकिन इस कवच को प्रारंभ से अंत तक पढ़ने पर यहाँ पर श्री स्कंद जी और ईश्वर के बीच संवाद हुआ है, और भगवान शिव, परमेश्वर, ईश्वर सभी थोड़े थोड़े अलग अलग रूप होते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर श्री ईश्वर स्कंद संवादे होना चाहिए, ज़्यादा उचित लगता है। इस कवच स्तोत्र से संबंधित हिंदी में भी इसके अर्थ उपलब्ध हैं। इस वीडियो के नीचे PDF की फाइल की लिंक आप लोगों की सुविधा के लिए दे दी गई है, आप वहां से इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के महाविद्याओं के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि का पूरी भक्ति और श्रद्धा से पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करते समय अन्य सभी लोगों के साथ इसकी चर्चा आदि नहीं करनी चाहिए, गुप्त ही रखना चाहिए, नहीं तो पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। किसी भी प्रकार के गलत प्रयोग आदि से बचना चाहिए, नहीं तो विपरीत परिणाम बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। माता में श्रद्धा रखें, पाठ करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।